सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ सावज। एक छोटी सी कहानी अकबर और बीरबल की। एक बार जहाँपना अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल बताओ, अविद्या अंधश्रद्धा क्या है। बीरबल ने कहा कि महाराज, इसका आंसर देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियां क्यों चाहिए। बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं थक गया हूँ, आपके सवालों के जवाब दे दे के थक गया हूँ। अब मेरे को दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद वापस आऊंगा, पक्के से बताऊंगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें मंजूर। बीरबल की छुट्टियां मिल गई, अपने घर गया। घर जाने के बाद मैं सीधा मौसी के पास गया। मौसी के पास जाकर बीरबल ने कहा कि शानदार सी जूतियां बना दो, जिसे जो देखे देखता ही रह जाए। मोची ने कहा कि कैसी बनानी है, थोड़ा नाप बाप बता दो। तो बीरबल ने कहा नाप बाप कुछ भी नहीं, थोड़ी लंबी थोड़ी चौड़ी बना के अपने हिसाब से आराम से टाइम लेके शानदार सी जूतियां बना दो, लेकिन उसमें हीरे जवाहरात डाल दो और सोने चांदी के तारों से सिलाई करनी है। ऐसी जूतियां बनानी है कि जिसे एक बार कोई देखे तो लोगों के मुंह से वाह निकल जाए। तो मोची ने कहा कि जनाब, बनवा किसके लिए रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि ज्यादा सवाल जवाब मत करो, और बनाने के बाद में शर्त है तुम्हारे लिए, तुमने पैसा तब भी मिलेगा जब तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम बिल्कुल अनजान हो, ये सोचो कि तुमने बनाई नहीं है। मोची ने कहा कि मंजूर है। 3 दिन के बाद में जूतियां बना दी। बीरबल गए, पैसा दे दिए, जूतियां ले ली और उसे फिर से कहा दिया कि किसी को बताना मत कि ये तुमने बनाई है। बीरबल ने क्या किया, एक जूती अपने घर में रखी और दूसरी जूती उस जोड़े की, जो ले जा करके मस्जिद में फेंक दी। अगली सवेरे मौलवी साहब पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने देखा कि जूती वहां रखी हुई है और उसमें हीरे जवेरात जड़े हुए हैं और सोने चांदी के तारों से सिलाई हो रखी है। मौलवी साहब को लगा कि किसी आम आदमी की तो ये जूती हो नहीं सकती। उन्होंने सोचा कि जरूर ऊपर वाला नीचे आया होगा नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने नमाज अदा की होगी और वापिस जा रहा होगा, तभी ये जूतियां गलती से यहाँ पे छूट गई होगी। मौलवी साहब ने ये बात दिमाग में बसा ली और जैसे ही लोग आने शुरू हुए, बताने लगे कि देखो भैया, जूतियां मिली है सवेरे सवेरे और मुझे लगता है कि ये किसी आम आदमी की नहीं है, बल्कि ऊपर वाले की जूतियां हैं। लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है। सब लोग एक काम करने लगे, उसको आंखों से चूमने लगे, सर पर चुमाने लगे और हर कोई उसकी पूजा करने लग गया। मौलवी साहब ने पूजा करी। जंगल में आग की तरह ये बात सारे राज्य में फैल गई। अकबर तक बात पहुंची। अकबर ने कहा कि एक बार जूती यहाँ लेकर हमें दिखाइए। महल में जूतियां लाई गई। अकबर ने जूती देखा, हीरे जवेरात जड़े हुए थे, सोने चांदी के तारों से सिलाई हो रखी थी। अकबर ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जूती ये कोई आम आदमी की हो ही नहीं सकती। यह जूती ऊपर वाले नीचे नमाज पढ़ने के लिए आया होगा और उनकी ही छूट गई होगी। अकबर ने वही किया, आंखों से जूतिया को चूम लिया, सर पर रख लिया और कहा कि एक काम करो, अच्छे से ले जाओ, अच्छी जगह पर रखो, अच्छे स्थान पर रखो, पूजा करो और ध्यान रखो। एक सैनिक वहां पर लगा देना इसकी रक्षा के लिए। अकबर का आदेश था, मानना था, तो जूतिया को ले गया। इधर 4 दिन की छुट्टियों के बाद में बीरबल वापस आया। बीरबल का चेहरा उतरा हुआ था। अकबर ने पूछा कि क्या हो गया, किसी की मौत हो गई, एकदम से चेहरा क्यों उतरा हुआ है। बीरबल ने कहा कि क्या बताओ हुजूर, हमारे परदादा की जूतियां थी, दिल के बड़े करीब थी, हमने उसे संभाल कर रखा था, आज तक कभी बेचा नहीं था। हमारे लिए उनकी याददाश्त थी जो घर में रखी हुई थी। चोर आया, एक जूती छोड़ गया और दूसरी ले गया। अकबर ने कहा कि जूती है तुम्हारे पास। बीरबल ने कहा कि हाँ जी, मेरे पास में जूती है। बीरबल ने जूती दिखाई। जैसे ही अकबर ने जूती को देखा, अकबर का माथा थक गया। अकबर ने कहा कि वो जो जूती रखवाई है उन्हें वापस से मंगवाओ। वो जूती मंगवाई गई, जोड़ा पूरा हुआ, बीरबल को दे दिया गया। जैसे ही बीरबल के हाथों में दोनों जूतियां आ गई, बीरबल ने कहा कि महाराज, यही है अविद्या अंधश्रद्धा। पता किसी को नहीं था, आप उनकी बात मान रहे थे, वो किसी और की बात मान रहे थे, चले आ रहे थे, यही भेड़ चाल है, यही अविद्या है। हम में से कई सारे लोग रोजाना जिंदगी में यही कर रहे हैं। हमारी अपनी कोई सोच नहीं है,
हमें जो भी कोई कहता है हम मान जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसलिए अगर दुनिया में आपको कमाल करना चाहते हो तो अपनी सोच डेवलप कीजिए, अपने विचार रखिए और अपना ओपिनियन रखिए। और जिंदगी में जिस किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, कंपनी में काम कर रहे हो, अपनी सोच अपने विचार के साथ आगे बढ़िए, तभी आप कमाल कर पाएंगे, तभी आप भेड़ नहीं सिंह बन पाएंगे। इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि सिखाओ अपने बच्चे को कुछ ऐसा कि हर बच्चा करना चाहे आपके बच्चे जैसा। कुछ अच्छा सुनना है तो सब्सक्राइब जरूर करें।